हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया में आज जानेंगे भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। लेकिन इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करें। ताइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, इसमें आज का टॉपिक हमारा है भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। आज का ये वीडियो कुछ नए तरीके से बनाया गया है। यदि पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपना जो भी कमेंट करना है कमेंट भी कर दीजिएगा। थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का ये वीडियो है, देखिएगा। हेडिंग लिखा है भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। इसका मतलब यह है कि भारत का जो भी विदेशी व्यापार किया जाता है उसकी आधुनिक प्रवृत्तियां का मतलब है कि वर्तमान में उसकी प्रवृत्ति क्या है, वर्तमान में उसका स्टेटस क्या है, वर्तमान में किस गतिविधि के आधार पर वो चल रहा है। जैसे देखते होंगे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। बहुत ही चुनौतीपूर्ण का मतलब है कि बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपना प्रारंभिक निर्माण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। और 1951 के बाद से बहुत सारी योजनाएं भी भारत में लॉन्च की गई और उसी योजना के अनुसार भारत का व्यापार प्रारंभ हुआ। भारत का व्यापार केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हुआ। तब से लेकर अब तक कंटिन्यू चल रहा है और आगे इसी तरह निरंतर चलता रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, अर्थात किस ढंग से विदेशी व्यापार किया जाता है, प्रेजेंट टाइम में उसका स्टेटस क्या है। देखिएगा स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा है भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां में है कि विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि। जब देश आजाद हुआ उसके बाद से और अब तक भारत का विदेशी व्यापार की मात्रा में कंटिन्यू वृद्धि होती गई। क्योंकि देखे होंगे कि जैसे जैसे हम आयात कर रहे हैं वैसे वैसे हम निर्यात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि लगभग एक डाटा है 1950 और 51 में विदेशी व्यापार हमारा 1214 करोड़ के आसपास था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में लगभग इससे 300 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अर्थात जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो विदेशी व्यापार था उससे आज से 300 गुना से भी ज़्यादा विदेशी व्यापार हमारे देश के द्वारा हो रहा है। दूसरा इसमें हेडिंग दिया गया है आयातों में तीव्र वृद्धि। आयातों में तीव्र वृद्धि होने का मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ अर्थात हमारी पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई, उस समय से लेकर और आज तक आयातों में भी तीव्र वृद्धि हुई। क्योंकि 1950 और 51 में आयात केवल 608 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज के डेट में लगभग 350 गुना बढ़ गया है। अर्थात लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हमारा विदेशी आयात हो गया है, अर्थात आयातों में वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट दिया गया है निर्यात में धीमी वृद्धि। जब 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई उस समय से इस समय तक पहले हम निर्यात पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं थे, लेकिन आज निर्यात बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि पहले हम आयात ज़्यादा करते थे, निर्यात कम करते। आज आयात के साथ साथ निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में निर्यात में थोड़ी सी धीमी वृद्धि हुई है। आयात की तुलना में निर्यात में धीमी वृद्धि हुई है। वृद्धि क्या हुई है? 1950-51 में निर्यात जो हुआ था उस समय की तुलना में आज की तुलना में लगभग 300% की वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य की तुलना में इसमें थोड़ी सी धीमी वृद्धि हुई है। चौथा पॉइंट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मतलब होता है जब आयात अधिक मात्रा में किया जाता है और निर्यात कम मात्रा में किया जाता है तो प्रतिकूल कहलाता है। ठीक इसी तरह जब आयात कम और निर्यात अधिक किया जाता है तो अनुकूल कहलाता है। कह रहा है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन अर्थात भारत के विदेशी व्यापार की एक विशेषता यह भी है कि गत 40-50 वर्षों में
केवल 2 वर्ष 1972 और 72 से 73 और 1976 से 77 को छोड़कर शेष समय में व्यापार हमारा प्रतिकूल रहा। व्यापार संतुलन हमारा क्या रहा है? प्रतिकूल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में यह मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रहा है। वैसे तो इसको चार्ट बना के समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चार्ट बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको चार्ट नहीं बनाया जा सकता। अगला दिया गया है विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का बढ़ावा देना। विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का बढ़ावा देना। आज के डेट में विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्रों को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्थात सरकार हमारी चाह रही है कि अधिक से अधिक हम किसी अन्य क्षेत्रों में निवेश करें, दूसरे क्षेत्रों में व्यवसाय करें, दूसरे देशों से व्यापार करें, क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का महत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है और सरकार द्वारा निर्यात संस्थाएं भी विदेशी व्यापार करने में लगी हुई है। कुछ वस्तुओं के संदर्भ में केवल इनको ही विदेशी व्यापार की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि वर्तमान में देश में आयात व्यापार का 60% और निर्यात व्यापार का लगभग 25% भाग विभिन्न राजकीय व्यापारिक एजेंसियों के माध्यम से होता है। अर्थात विदेशी व्यापार में सरकार या सरकारी क्षेत्र भी बहुत तेजी से इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। अगला दिया गया है पॉइंट है इसमें निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन। निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन। निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन का मतलब होता है कि भारत का निर्यात भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था अर्थात नियोजन के काल में भारत में निर्यात में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत सूती, कपड़ा, जूट से बनी वस्तुएं तथा चमड़ा व उससे बनी वस्तुएं, चाय, कच्चा लोहा, काजू, मसाला आदि का निर्यात करता था। लेकिन आज के डेट में नवीन वस्तुओं का भी वो निर्यात कर रहा है। नवीन वस्तुओं की श्रेणी में कौन कौन सी वस्तुएं आती है? जैसे इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, लोहा, इस्पात, रत्न, आभूषण, सिले सिलाए वस्त्र, मैगजीन, अभ्रक भी बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है। अगला इसमें पॉइंट है निर्यात व्यापार की दिशा में परिवर्तन। निर्यात व्यापार की दिशा में परिवर्तन का मतलब होता है कि जो हमारा निर्यात है उसके दिशा में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। वो कैसे परिवर्तन हुए? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत अधिकांशतः निर्यात, जो भारत का व्यापार था, भारत का निर्यात था, अधिकांशतः ब्रिटेन, अमेरिका और राष्ट्रमंडल देशों के साथ होता था। लेकिन भारत का अमेरिका तथा कनाडा के साथ जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है, जबकि ब्रिटेन के साथ निर्यात व्यापार में थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, अर्थात इसका दिशा क्या है कि भारत का अमेरिका के साथ तथा अन्य मान लीजिए WTO के साथ या उसके जो भी सदस्य देश हैं, सार्क के साथ अधिक व्यापार होता है। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है आयात व्यापार की दिशा। निर्यात व्यापार की दिशा हो गया, आयात व्यापार की दिशा में परिवर्तन। आयात व्यापार की दिशा में परिवर्तन का मतलब है जिस तरह निर्यात व्यापार की दिशा में परिवर्तन हुआ है उसी तरह आयात व्यापार की दिशा में भी परिवर्तन हुआ है। इसमें भारत के आयात व्यापार की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत का अधिकांश आयात व्यापार अमेरिका तथा ब्रिटेन से होता था, परंतु अब उसमें पर्याप्त परिवर्तन आया है। अब यह माना गया है कि भारत का आयात व्यापार अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सऊदी अरब व अन्य विकसित व विकासशील देशों के साथ भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो हमारा जो प्रश्न था कि भारत में विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां, इसका मतलब है कि भारत का जो विदेशी व्यापार हमारा है उसकी प्रेजेंट टाइम में अभिनव प्रवृत्तियां क्या है, वो किस ढंग से व्यापार अपना कर रहा है, विदेशी व्यापार कैसे बढ़ा रहा है, इसकी इस समय प्रेजेंट टाइम में इसकी गतिविधि क्या है। तो इसी पे आपको चर्चा करके बताया गया। और ये समझिएगा कि इसका बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का, क्योंकि यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूरे एक चैप्टर में यही एक क्वेश्चन दिया गया और एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जितने भी मार्क्स से पूछे जाए। तैयार कर लीजिएगा, टू द पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और उसके बारे में बुक से पढ़कर डिटेल्स में समझकर उसको अपने मन से लिख दीजिएगा। यह हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।